हम्म, इनवाइट कहाँ गया हमारा? यस, इनवाइट, कॉपी इनवाइट लिंक, and we have it here. I am online. Hi Shivani. Hi Shivani, I can't see you Shivani. हाँ जी मैम, अभी ऑन कर रही हूँ। Okay. हाँ जी मैम। Perfect है जी। अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लूँ अभी जब तक हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल जी, अर्ली बर्ड्स को तो फायदा होना ही चाहिए। मैम ये जो आपने डाइट प्लान दिया था ये थ्रू आउट लेना मतलब करना है फॉलो? सो शिवानी, आपने शुरू में आपका शुगर कितना था और अब कहाँ तक पहुंची हो आप? मैम मेरा शुगर पहले फास्टिंग पे भी पहले तो में जैसे 230 कुछ था, अब 186 के करीब है आज जो करा लेटेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। तो शिवानी, जब हम डाइट से चीजें कम करते हैं तो धीरे धीरे कम होती हैं, तो आपको ऐसा पैटर्न फॉलो करना है फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 6 months। ठीक है? जो पैटर्न क्या है, जो मैंने शुरू में गाइडलाइंस दी थी ना, हाँ जी। वो वाली। तो आपको लो कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, गुड प्रोटीन खाना है, गुड फैट खाना है। बट ना शिवानी, आप इतना हाई शुगर रख नहीं सकते हो, आपको ना मेडिसिन थोड़ी ऐड कर लेनी चाहिए। 3 months बाद आप उसको वेवर ऑफ कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है ना शिवानी, हाँ क्या 1.5 खा रही हूँ सुबह और शाम को। हाँ तो 1.5। हाँ हाँ, तो देखो दो चीजें हैं शिवानी, या तो आप उसको 2 कर दो, और या आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल खत्म कर दो। ठीक है, राइस पोटैटोज एंड ऑल टू। राइस, पोटैटो, चपाती, है ना। आप बिल्कुल दाल का चीला खाओ, आप मिलेट्स खाओ, तो आपके शुगर लेवल ज्यादा स्पीड से नीचे आएंगे। ठीक है मैम, मल्टीग्रेन आटा नहीं खा सकती? बिल्कुल नहीं खा सकते ना, बिल्कुल नहीं खा सकते। तो मेडिसिन छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती फिर तो मैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, टाइम लगेगा। अभी तो मैंने देखा शिवानी, अभी तो मैंने देखा शिवानी कि आपका हैबिट्स चेंज होने में ही टाइम लग रहा है। हाँ जी मैम, है ना, मुश्किल लग रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैंने जो आपको हाथी वाली वो स्टोरी सुनाई थी बिलीफ सिस्टम के लिए, है ना, हमारा रोटी के साथ में इतना ज्यादा रहता है वो। अब जैसे ना शिवानी, आपका ब्रेकफास्ट ठीक हो गया फिर भी ठीक है, एंड आपकी देखो 2 hours आफ्टर ब्रेकफास्ट शुगर भी बेटर हो गई है, 146 हो गई है, 140 तक आ जाओगे, यू आर गुड। है ना, तो आपको ये ब्रेकफास्ट सूट कर गया। हाँ यस, पूछो। हाँ जी मैम, जैसे आज की तो हमारी लास्ट ये है क्लास, अगर इन फ्यूचर जैसे मैंने आपसे कुछ कंसल्टेशन करनी है तो आपसे पर्सनली कुछ कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हो, और मैं 6 months के प्रोग्राम्स देती हूँ जिसमें मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी मेडिसिन हम छुड़वा देंगे। ठीक है,
तो मैम उसके लिए कुछ और पैकेज वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे को? हाँ, उसका एक अलग से होता है, तो पहले एक कंसल्टेशन आप बुक कर लेना। आप मुझे ही मैसेज भेज देना, मैं आगे भेज दूंगी। हाँ, एंड उसके बाद वी कैन सी कि हमें 3 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, क्या करना है हमको। यू कैन जैसे मैम एनी मैंने आज टाइम। भी आपके साथ हाँ, कंटिन्यू करना है मैम, तो मैंने यही अब डिसाइड, इसीलिए मेरा फर्स्ट यही था कि मैं आपसे पहले ही मतलब बात कर लूं इस बारे में बिफोर अदर पीपल नहीं नहीं, आई स्टार्ट। विल लव टू हेल्प यू गेट ऑफ योर मेडिसिन। ठीक है ना, टाइम लगेगा मुझे, अब ना हाँ आप जी। समझ आ गए हो, अच्छा जी। है ना। ये 9 डेज में क्या है ना, समझ आ जाता है किस तरह का डायबिटीज है, और आपको भी पता चल जाता है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है। अब कुंभक कुछ वगैरह लोग फिर ना भी करूं, छोड़ दूं? क्या, कुंभक मैम, कुंभक जो करती हूँ मैं वो छोड़ कुंभक दूं? से शिवानी फायदा तो नहीं हो रहा आपको, नहीं है हो रहा ना। मैम, वही तो बात नहीं है हो, मुझे। हाँ नहीं हो रहा, है ना। तो फिर उसका फायदा नहीं है, अगर आप हाँ नुकसान ही जी कर ले रहे हो अपना, देन व्हाट्स द पॉइंट। मैम, जो एक्सरसाइज आपने बताई है वो करती रहूं मैं? जो एक्सरसाइज की मैंने जो वीडियो भेजी एक्सरसाइजेस है, आपने, बिल्कुल, पर उसका बिफोर एंड आफ्टर शुगर चेक करो, अच्छा जी, है ना। सुबह ही करूं वो भी कि शाम को? दोनों टाइम करके देखो, और देखो शुगर एक्सरसाइज करके कम कब होती ठीक है मैम, है ठीक है, ना। आई विल एंड बी इन टच मैम परफेक्ट फॉर है द जी, आई लुक, कंसल्टेशन। यस आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग इन टच विद यू एंड हेल्पिंग यू फर्दर। परफेक्ट है। सुभाषनी अय्यर, ठीक है। यस, आपको कैसा लग रहा है सुभाषनी? सो आई एम अनम्यूटिंग एवरीबॉडी बिकॉज आज मैं समझना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या समझ में आया। सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा देखकर कि फर्स्ट डे जब आपके इतने सवाल थे एंड लास्ट डे तक आपने कितना ब्यूटीफुली फॉलो किया थैंक यू मैम। है ना। एंड आपके शुगर लेवल्स ने भी आपको बहुत ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड किया। हाँ थैंक यू मैम। वेरी गुड। सो सुभाषनी, यू मस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू वर डूइंग। ओके मैडम, ये किस टाइप का शुगर है मेरा जो अभी डायबिटिक दिख रहा है? आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको वेट लूज करना है अराउंड 10 से 15 किलो। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यू डू दैट, योर शुगर विल कम बैक टू वेरी गुड लेवल्स। इनफैक्ट आपकी शुगर अभी काफी अच्छी लेवल्स पे आ गई है, है ना। बट डोंट चेंज इट, ओके डोंट चेंज द टाइमिंग्स एंड डोंट चेंज द स्टाइल। ओके मैम। ठीक है, और यस। मैडम, अगर मेरे को मेरी कुछ फोटो आपसे जा रही बात है। करना है, कंटिन्यूस करना है, तो किस तरह से, किस में कांटेक्ट करें? आप मेरे ही नंबर पे मुझे भेज सकते हैं, हम ऑफिस से आपका कंसल्टेशन फिक्स कर लेंगे। ओके मैम। राइट, मेरे को तो बहुत बेनिफिट मिला ये फ्री कंसल्टेशन में। 9 डेज में मैंने पूरा बेनिफिट लिया। थैंक यू थैंक यू, पर्पस यही था। हाँ, तो आज सुभाष ने आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगी? मेरे को नींद है ना डिस्टर्ब होता था, रात को एकदम नींद नहीं आता था। हमको लगता है कि ये डाइट के चलते ही होता था, हम लोग डाइट ठीक टाइम में नहीं खाते थे, ऐसा है। अभी मेरा ठीक 8 बजे डाइट हो जाता है, हम एकदम सो जाते हैं परफेक्ट। तो 11 सुबह भी, बजे सो सुबह फ्रेश भी उठते होगे? हाँ फ्रेश उठते, पूरा काम हो जाता है, सब हो जाता है। नहीं तो पहले मेरे को फ्रेशनेस नहीं लगता था, सुबह उठेंगे ना नींद नींद आता था, पूरा दिन ऐसा लगता था। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, आई हैव सीन अ मार्क चेंज इन यू। तो कंटिन्यू दिस, एंड जब भी आप फंसोगे फिक्स अ कंसल्टेशन एंड वी विल मूव यू फ्रॉम देयर। हाँ, और मैंने ये भी देखा 12-13 घंटा का जो डाइट का ये है, खाली पेट में रहना, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हम लोग वो करते नहीं है। एग्जैक्टली, तो पुराने जमाने में आप हमारे दादा दादी देखो क्या करते थे। हाँ, सूरज ढलने पे खाना बंद कर देते थे, सूरज जब निकलता था फिर खाने का सोचते थे। और मैडम एक हमको पूछना था, हम रात को डेली खाने के 1 घंटा बाद वो सिनेमन का ये लेते हैं, वो चलेगा ना? बिल्कुल, अगले 3 महीने तक। हनी थोड़ा सा डाल के लेते हैं, हनी नहीं डाले? नहीं, ओके मैम,
सिनेमन तो अपने आप में मीठा होता है, उसको चबाओ बाद में तो मीठा टेस्ट ही छोड़ेगा मुंह में। ओके मैम, थैंक यू। इट विल टेक अ वीक एंड आपको टेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ, और आपने सौंफ बोला वो भी कंटिन्यू कर रहे, सौंफ थोड़ा सा लेते हैं। वेरी गुड, एंड उससे अच्छा टेस्ट हो जाता है, राइट? हाँ, अभी अब मैंने आपका स्टार्टिंग का पहले मैंने ब्लड टेस्ट सब कराया था, मैंने आपको रिपोर्ट भेजा था अपना। Yes. अभी 3 महीना के बाद आप बोले ना 3 महीना कंटिन्यू करो, उसके बाद मैं रिपोर्ट करती हूँ और फिर मैं आपसे कंसल्ट करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो 3 महीना कंटिन्यू करना है पक्का। और मेरे को ये जंग में जीतना ही है, ये जंग है सबसे बड़ा। बिल्कुल चैलेंज है, ले लिया है बस। हाँ, गुड, ठीक है। सो आई विल सी यू। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर विभा थी, वो कहाँ चली गई? कैन somebody send a message to Dr. Vibha? Hello, ma'am. Is here. Okay, yeah, hi Dr. Vibha. डॉक्टर विभा, आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? There's not a major change. Diet though is always I've been following this diet for almost a year now. डाइट में मुझे कोई खास चेंज नहीं करना था, बट मेडिसिन क्योंकि बीच में 2 बार चेंज हुई है। हाँ, तो इसलिए हम शुगर तो नहीं बता सकते मिस डॉक्टर विभा, पर ना मेरी 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं आपके इसको लेकर। हाँ जी, है ना। एक तो ना डॉक्टर विभा, आई फील कि स्ट्रेस लेवल जो है ना उस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है हमें। ठीक है, दैट इज वन। सेकंड डॉक्टर विभा, आपका जो फास्टिंग बहुत कम आ रहा है ना, या तो वो डाउन्स इफेक्ट की वजह से है या वो शमोगी इफेक्ट की वजह से है। सो टर्म्स पे ना जाके अगर हम देखें तो आपको ना एक पोस्ट डिनर कुछ दिन मेजर करना चाहिए अपना शुगर। नहीं तो कर रही ना, दैट इज PP3। राइट, PP3। एंड एक रात को अगर सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी आपकी आंख खुले एक बार, आपको देखना चाहिए रात को आपको डिप तो नहीं हो रहा है शुगर। ये एक्चुअली हो रहा था डिप व्हेन आई वाज टेकिंग दिस रिक्लेमेट। रिक्लेमेट जब ले रहे थे तो उस समय ये इशू आ रहा था, इसीलिए उसको फिर बंद किया गया। और फिर उसके पहले भी जोरिल M2 चल रहा था 1 टेबलेट। अभी फिर रिक्लेमेट बंद कर दिया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लो हो रही थी। नाउ दे अगेन टू जोरिल M2, दैट इज हाफ मॉर्निंग हाफ इवनिंग। सो डॉक्टर विभा, 3 days। ओके, सो डॉक्टर विभा, आपका ना यही एक तो रात का आपको हाइपोग्लाइसीमिया चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड वो चेक करने के लिए ऑब्वियसली 1-2 बार टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा। एंड अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है ना, तो इस ग्रुप में 5-6 लोग हैं जिनको रात को शुगर लेवल्स बहुत कम हो रहे हैं। तो मैं कल आप लोगों को सिर्फ उन लोगों को जिनकी सुबह फास्टिंग बढ़ी हुई आ रही है बट रात को हाइपोग्लाइसीमिया का मुझे सस्पिशन है, उनके लिए मैं एक प्लान भेजूंगी बनाकर। ठीक है, ट्राई एंड फॉलो दैट एंड जस्ट सी रात का शुगर मॉनिटर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। पोस्ट डिनर एंड मिडनाइट। हाँ, पोस्ट डिनर एंड मिडनाइट। ओके, है ना। एंड सेकंड ना डॉक्टर विभा, मुझे नहीं पता आप एक्सरसाइज के पहले और बाद का शुगर आपका मुझे नहीं मिला। हाँ, वो नहीं किया था, है ना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो आपको जरूर करना चाहिए। 2 रीजंस। 1, एज के साथ हमारी मसल्स की जो बिल्ट है ना वो कमजोर हो जाती है। हमारा इंसुलिन देखो, या लिवर या मसल्स, 2 जगह से बहुत इंपैक्ट होता है। तो वेट ट्रेनिंग करना आपके लिए बहुत एसेंशियल है। ठीक है, तो जो मैंने वीडियो भेजी है उसमें बीच में 10 मिनट का सेक्शन जो है वो वेट का है। आप सिर्फ वो भी अगर कर लेंगे ना दिन में 1 या 2 बार, हमें बहुत फायदा होगा। तो वो आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। What about Marcola? I've been doing Marcola. यार ठीक है, आपने कभी अपना BCA करवाया है क्या, बॉडी कॉम्पोजिशन, जिसमें हमें फैट परसेंटेज पता चल जाता है हमारा कितना है? बहुत बार किया है। कितना आता है आपका फैट परसेंटेज? 21, 18 to 20 के बीच में आता है। और विसरल फैट? विसरल फैट नहीं निकाला। हाँ, क्योंकि डायबिटीज में ना विसरल फैट हो सकता है ज्यादा हो। ठीक है, बट मसल बिल्ड के लिए सिंपल मसल एक्सरसाइजेस फॉर टोनिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वुमेन के लिए ना बाजू की ज्यादा है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे
तो एक तो वीडियो मैंने आपको शेयर की है, बट एक में ना मैंने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की है थोड़ी, ओके दैट वी मस्ट ट्राई इट। शुगर लेवल्स में बहुत फर्क पड़ता है अगर आप शाम को 4-5 बजे के करीब उसको कर पाए तो। दैट्स ऑफिस टाइम एक्चुअली। आप कितने बजे घर आते हो? अराउंड 7। 7। तो यार 10 मिनट ऑफिस में ही, मैं तो वॉशरूम में बंद होकर ही 10 मिनट कर लेती हूँ। 10 मिनट निकालने क्या मुश्किल होते हैं? चलिए मतलब ट्राई इट फॉर अ वीक बिकॉज 10 मिनट्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ऑलराइट। ठीक है। एंड थर्ड इज ना डॉक्टर विभा, एक सेकेंड, मैं आपका ना डाइटरी रिकॉल निकाल रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक्चुअली शुरू में ना आपका रात सुबह का बहुत लो हो रहा था शुगर, आपने मेडिसिन चेंज किया तो वो ठीक हो गया, तो इसीलिए अब आगे बढ़ने का काम था। आपने ना मुझे कल शायद डाइटरी रिकॉल नहीं भेजा है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। इट्स मोस्टली सेम। हाँ, क्या रहता है आपका डाइट? डाइट आई एम अ Same ग्लूटेन तो, फ्री, हाँ, ठीक वीगन है। ग्लूटेन फ्री डाइट। हम्म, मॉर्निंग में कुछ दाल बेस्ड होता है ब्रेकफास्ट में, इधर चीला और अप्पे और समथिंग, हाँ, स्प्राउट्स और हाँ, सैलेड एंड अ ठीक है। स्मूदी इन द मॉर्निंग। हम्म, बाद में 1 ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी अराउंड 11। I'm हम्म, done with that. हम्म। Evening, then lunch is again dal, sabzi and मूंग दाल, अप्पे, कैप्सिकम, भिंडी, कुंदरू सैलेड। yeah. लंच अगेन स्मॉल दाल, ज्वार रोटी, वेजी एंड कुकुम्बर सैलेड, ब्लैक टी, कॉफी इन इवनिंग, वन फिश डिनर इज सूप, सैलेड, लिटिल सॉटे वेजिटेबल्स, वन स्पून कोकोनट ऑयल इज सब गोल। Yeah. परफेक्ट है जी। तो एक आपकी वेजिटेबल्स में आप देसी घी और ऑयल कितना डाल रहे हो? बहुत कम। आप डालो 1 से 2 चम्मच Okay. हर मील में, क्योंकि वो हमारे शुगर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं आएगा, अभी तो ठीक चल नहीं रहा तो आप देखो ना, कोलेस्ट्रॉल 20% डाइट पे डिपेंड करता है, 80% लिवर की फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। है। आप अपने लिवर के टेस्ट करा लो, अगर आपको फैटी लिवर आता है या एंजाइम्स लिवर के बड़े या कम आते हैं, बढ़े हुए आते हैं, लिपिड सो फार इज गुड। तो लिपिड की टेंशन डाइट से है ही नहीं ना, सिर्फ 20% डाइट का रोल है लिपिड में। LFT is also okay. It was done last month only. क्या है? LFT is okay. फैटी लिवर बहुत पहले आया था, लेकिन अभी सब ठीक आया है। तो परफेक्ट है ना, फिर आपको देसी घी और कोकोनट ऑयल यूज करने में सोचना नहीं है। सुबह के खाने में 1-1.5 चम्मच यूज करो, दोपहर के खाने में 1-1.5 चम्मच यूज करो, रात के खाने में 1-1.5 चम्मच यूज करो। Alternatively, you can use. ऑल्टरनेटिवली देसी घी, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड ब्लैक सेसमे सीड ऑयल आता है, ब्लैक सेसमे ऑयल या फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्स सीड वैसे ले लेते हैं ना हम लोग, सीड्स में चटनी पाउडर बना के रखा है। राइट, बट ऑयल का भी अपना ही सिग्निफिकेंस है। आपको 2-3 चम्मच नहीं ले पाओगे चटनी में, आप 3 चम्मच के करीब, है ना। एड दैट एंड लेट मी नो इन 15 डेज आपको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। ऑलराइट, ठीक है, एड दैट बिकॉज आई थिंक दैट विल हेल्प अस अ लॉट। गुड। ठीक है। सेकंड इज आई विल शेयर नेम्स ऑफ 3 मिलेट्स। मिलेट हम लोग सारे ले रहे हैं, 5 मिलेट है ना, चूज करते रहते हैं बस। तो उसमें से मैं 3 शेयर करूंगी। जैसे यहाँ पे तो मेजरली मैंने आपको ज्वार एंड दाल वाला देखा है, वो नहीं, 3। जब मिलेट खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें चूज करते हैं, फॉक्स मिलेट नहीं, लेते हैं, हाँ, बार्नयार्ड ले लेते हैं। तो मैं आपको 3, यस, तो मैं आपको 3 मिलेट्स भेजूंगी, आप उन्हीं को 15 दिन यूज करना अल्टरनेट कर कर। ठीक है, इन वन मील। नहीं, एक दिन में एक ही मिलेट यूज होगा। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इन वन ऑफ द मील्स। यस, बट ओनली 1 मिलेट इन अ डे। आप वही मिलेट 2 बार भी ले सकते हो। ठीक है। ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, शुरू में मुझे आपका टाइप नहीं पता होता, तो वेरी डिफिकल्ट टू एडवाइज। नाउ आई सीन यू फॉर 7, 8, 9 डेज, नाउ आई नो क्या करना है। गुड। राइट, तो डू दिस एंड सेंड मी अ मैसेज 15 दिन में कि व्हाट हैज इम्प्रूव्ड फॉर यू। Okay. राइट, What about यस, the test you took? I am going to share the reports. Just let me go in this circle once. I want to understand all. नमस्ते अंकल, गर्ग अंकल, जी, क्या हाल चाल है? हाँ जी, एंड बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गुड अंकल, मैं आपकी रिपोर्ट्स खोल रही हूँ, मैं ना बता नहीं पाई आपको। सो अगर हम देखें, हमारा बिफोर एक्सरसाइज कम हो गया वेट,
इंसुलिन, वेरी गुड। इवनिंग में करने के बाद तो कम आया है, वाह, वेरी मॉर्निंग गुड। में ज्यादा हो गया था। हाँ, तो अंकल ये इतनी खूबसूरत चीज पता चल गई ना हमें। अब देखो एक्सरसाइज का क्या काम है, एक्सरसाइज हम इसलिए करते हैं कि हमारी शुगर ठीक रहे। ठीक रहे। अगर वो हमारी शुगर बढ़ा रहा है तो सोचो हम तो उल्टी तरफ ही जाई जा रहे हैं, जाना चंडीगढ़ है जा जयपुर की तरफ रहे हैं, ठीक है ना। फिर सोचेंगे कि यार हम चंडीगढ़ पहुंच ही नहीं रहे। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग कर दिया अंकल। अब आपने शाम को एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ठीक है अंकल। अब दूसरा आता है हमारा, ओ वाओ अंकल आपका ना शुगर लेवल भी बहुत अच्छा सेट हो गया है। अब हमें इसमें करना क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका डाइटरी रिकॉल आपने मुझे जो भेजा, आपने डाइट मेरे को प्रेस्क्राइब किया है, स्ट्रिक्टली आई गो बाय दैट। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे दिख भी रहा, एक्सेप्ट एट 3:15 हाँ I take 120 milliliter tea with ठीक one है, biscuit. Bas, अच्छा nothing else. ठीक है, Morning, I take only Karela juice and all that, tomato and परफेक्ट है। तो अंकल आपने ना 15 दिन और यही फॉलो करना है मैं तो कर ही रहा हूँ जी पहले से। बस। हाँ, तो 15 दिन में ना अंकल हमारी शुगर 10 पॉइंट और कम आ जाएगी, आ जाएगी, पक्का आ ठीक है। जाएगी। फिर हम आपकी मेडिसिन को आधा कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना। एंड फिर 1 महीना करके हम आगे देखेंगे और मेडिसिन कैसे कम होनी है, ठीक है। ठीक है। बट वेरी गुड। और ये एक्सरसाइज का जो हमारा काम शुरू हो गया ना, ये आपको अंकल 2-3 हफ्ते में बहुत गजब मेरे रिजल्ट से दिखाएगा। हाँ, वो जो जंपिंग वाली एक्सरसाइज, मैंने आपकी सारी एक्सरसाइज फॉलो की। ठीक है, वो आगे वाली जैसे सेमी बडूकासन एंड हाँ, बडूकासन, वो तो बढ़िया करता हूँ। ठीक है, अनुलोम विलोम भी हो जाता है। वो जो ठीक है। जंपिंग वाली है ना, वो मेरे से नहीं होती, वो नहीं अभी करनी नहीं होती। अंकल। हाँ, तो अंकल वो आपने नहीं करनी, ठीक है। आप बस अपना पैर मूव कर लेना उसमें, पैर और हाँ, हाथ वो तो ऐसे करता हूँ। खड़े खड़े। नहीं, वो तो करता हूँ। हाँ, बस वो आप वो जंप तो मत करिए। जो हाँ हमारी मेड है ना, वो मजाक भी करते हैं, अंकल पीटी कर रहे हैं। बस अंकल वो पीटी डायबिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। परफेक्ट, थैंक यू अंकल। श्वेता, मैंने वो भी लिखा था कि मैंने जो दो टैबलेट ऑलरेडी कम किया है। मैंने देखा है ना, और उसके बावजूद अंकल हमारी शुगर बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, बस वही हाँ, सिर्फ एक मेरे दिन को हमारी, कॉन्फिडेंस है। हाँ बहुत अच्छी चल रही है अंकल। कॉन्फिडेंस है कि अक्टूबर में मेरी एक टैबलेट कम हो जाएगी और नवंबर में एक कम हो जाएगी। 2 पक्का, टैबलेट लेता हूँ, शुगर ही पक्का कम हो जाएगी। बिल्कुल कम हो जाएंगे दिवाली अंकल। दिवाली तक मैंने हाँ, गोली शुगर भी दिवाली, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है अंकल, करते हैं इसको। यस, पर ये बहुत अच्छा हो गया जो हमें एक्सरसाइज का टाइम पता चल गया। ठीक है। वेरी गुड। हाय श्वेता, आप श्वेता अपने आप को अनम्यूट कर लो प्लीज। यस, श्वेता आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अच्छा है। क्या क्या शुगर किया? लेवल में तो डाइट ही मोस्टली, डाइट ही चेंज किया ज्यादा। एक्सरसाइज तो मैं पहले करती थी, लेकिन उसमें जो आपने बताया उसको और ऐड किया और कुछ थोड़ा अपना कम किया। ठीक है। हाँ, और आपकी शुगर तो बहुत खूबसूरत हो गई है यार, खाने के बाद 1 घंटे बाद 119 आ गई। हाँ, और 89 80 तक आ रही है। वो मुझे लग रहा है कि आप कुछ बताएं तो मैं दवाई कुछ कम करूं अपनी। हाँ बिल्कुल, करनी पड़ेगी। तो आप आधी टेबलेट कम कर लो कल से। वो मॉर्निंग वाली या नाइट वाली? रात वाली पहले करेंगे। रात वाली। लेकिन आप देखेंगी तो मैंने चार्ट जो बनाया है उसमें सारा मतलब सुबह वाली 7 तारीख को पहले आया 128, मॉर्निंग वाली बता रही हूँ फास्टिंग। फिर 8 को 137, 9 को 143, 10 को 129, 12 को 110, फिर 11 को 121, 13 को 129, फिर 14 107, आज है 108। लेकिन खाने के बाद वाली आप देखेंगे तो बहुत कम हो गई, जैसे 111, 131, 97, 101, 73, 81, तो 92, फिर 89। हाँ, तो श्वेता 2 चीजें हैं देखो, इंटरेस्टिंग समझने आया। हाँ, तो पहली बात तो हम सुबह की दवाई पहले आधी कर देंगे,
ठीक है, मॉर्निंग डोज हाफ टेबलेट कम कर देंगे। सो आई थिंक हम सब क्लैपिंग कर सकते हैं श्वेता के लिए। गुड। सो अब सेकंड श्वेता क्या करना है ना आपको, जो सुबह की फास्टिंग ज्यादा आती है वो 2 रीजन से ज्यादा आती है। जिनकी भी सुबह की फास्टिंग ज्यादा आ रही है प्लीज आप इसको ध्यान से सुनना। एक, हमारे लिवर में जब फैटी लिवर होता है तो रात को हम हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं और उसके बाद में ज्यादा शुगर रिलीज हो जाती है। ओके इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने जैसे श्वेता बताया, मैं एक ट्रिक भेजूंगी ग्रुप में ही कल से, वो आप फॉलो करके देखना 3-4 दिन और देखना कि आपकी सुबह की शुगर कम हुई कि नहीं। ठीक है, दूसरा, स्लीप का टाइम सेम रखना है। और थर्ड, आप देखोगे अभी भी आपकी फास्टिंग शुगर काफी खूबसूरती से नीचे आ रही है, हाँ यस है ना। पहले उसने बोला मैं नहीं नीचे आऊंगी तो वो पहले बढ़ने लगी, बट देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो आप जो कर रहे हो वो करते रहो। मॉर्निंग की डोज हाफ कर दो। जब आपकी फास्टिंग शुगर 85 आ जाएगी तो रात की डोज हाफ कर देना। ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ मैम, जब मेरी होने का मुझे पता चला था प्रेगनेंसी टाइम में, तो ये 2005 के आसपास की बात है, तो उस समय भी मॉर्निंग वाले 125 आते थे और खाने के बाद वाले 90। तो ऐसा चलता रहा। 2016 में मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको अब दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो फिर मैंने पहले सुबह वाली दवाई ही चलाई, गिलिजाइड 80। फिर वो बीच में अभी लॉकडाउन पीरियड में मुझसे कंट्रोल ही हो रहा था। ये लॉकडाउन में मेरा फिर अचानक एक दिन मैंने टेस्ट किया तो खाने के बाद वाला भी वो आ गया था 294। तो मैं गई फिर डॉक्टर के यहाँ, तो उन्होंने रात वाली भी एक टैबलेट लिख दी। तो फिर अब मैं देख रही हूँ कि वो ज्यादा हो रहा है, तो वो उन्होंने फिर हाफ किया, 1000 mg से 500 mg किया टेनेप्राइड, और सुबह वाला वो ग्लिजाइड से चेंज करके जोराइल 2 किया पहले, फिर जोराइल 1 कर दिया। वेरी गुड। उसके बाद तो अभी गई नहीं हूँ मैं डॉक्टर के यहाँ, जब जाओ, मिली हूँ नहीं गई हूँ। वेरी गुड। पर जाके वो भी करा लो, और अब 3 महीने तक छोड़ना मत, शुगर की दवाई बंद हो सकती है। आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, हम कर सकते हैं। और श्वेता आपको ना 12 आवर्स फास्टिंग से 14 आवर्स फास्टिंग करनी चाहिए, आपको हेल्प करेगी। और रात में मैं सोने के पहले देखती थी, दोनों मैंने लिखा उसमें, तो एक में सोने के पहले जस्ट आया 102 और उठने के बाद 108 आया। क्या? क्योंकि वो लिवर, हाँ, बिकॉज लिवर में आपका फैटी लिवर होगा या लिवर में कोई रिपोर्ट्स गड़बड़ होंगी। अभी ना मैं वो मेरे यूट्रस से फाइब्राइड है, तो उसके कारण मुझे मतलब एक मेडिसिन चल रही है इलिप्रिस्टल एसिटेट करके, तो वो एक खा रही हूँ। तो हो सकता है, मैम बोली थी वो डॉक्टर मैम जो ये दवाई दी है गायनोकोलॉजिस्ट की, इससे तुम्हारा लीवर पे असर होगा। नहीं, ऐसे नहीं, डायबिटीज होने से पहले ही लिवर पे असर हो चुका होता है श्वेता। अच्छा, तो ये मेरा मतलब उन्होंने सर्जरी करना है, लेकिन अभी कोरोना है यहाँ पे बहुत सारे पटना में, मैं बिहार पटना में रहती हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अभी इलिप्रिस्टल एसिटेट 3 मंथ्स लीजिए, तब तक वो रुका रहेगा, उसके बाद फिर आपको यूट्रस को रिमूव करना होगा। रीना, आप एक बार मेरे से कंसल्टेशन बुक कर लेना, हो सकता है हम आपकी सर्जरी बचा सके। श्वेता मैम, श्वेता, ठीक है श्वेता, एक कंसल्टेशन बुक कर लेना। कोरोना में ट्राई करो, लेट्स सी, क्या पता आपकी सर्जरी बच जाए। ओके, उसमें एक फाइब्रॉइड है, उसकी रिपोर्ट भी मैं आपको भेजूंगी, अल्ट्रासाउंड वाली। हाँ, एक कंसल्टेशन बुक कर लो, मैं फाइब्रॉइड्स पे काम करती हूँ और काफी सक्सेसफुली करती हूँ। ठीक है मैम, ओके, ठीक है, डन। हाय रीना। बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है मैम, बहुत। हाँ, फाइब्रॉइड में होगी, डोंट वरी, मेरे साथ एक कंसल्टेशन बुक कर लेना। ठीक है, ठीक है मैम। गुड श्वेता। हाय रीना, आई कांट सी यू। रीना, मैं आपको देख नहीं सक रही हूँ। यस, हाँ जी रीना, आपका क्या चल रहा है? मेरे को तो हल्का लग रहा है पूरा। वेरी गुड। एंड माय शुगर वाज ओके फास्टिंग। बोली पहले सुबह वाली दवाई आधी करो, उसके बाद फिर रात वाली आधी। 150, 140, 123, 130,
ऐसे रेट में आता था आफ्टर 2 hours ऑफ इन फूड फूड वेरी गुड and only these raw तोड़ के ही vegetables खाना होगा। I cannot take much because मेरा gastric बहुत हो गया because I have a lot of gastric problem वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, डन। and then एक दिन like yesterday I wrote that I ate rice in the night so today very morning it was high I so know, that I should avoid rice in the night. yes. So basically Narina, this 9-day program is just to create awareness in your mind Yeah, that how one meal changes what our body tells us, that's true. right? Yeah. काम करने में तो देखो डायबिटिक होने में हमने इतने साल लिए हैं, हाँ, तो रिवर्स करने में कुछ महीने और साल तो ठीक ही बात है, बट एक अवेयरनेस होना और ये समझ में आना कि यार कैसे एक रात चावल खा के सुबह मेरा शुगर बढ़ जाता है, that's true. राइट? अब देख लिया है तो आप रात को चावल डाल भी लोगे प्लेट में ना तो आप खाओगे नहीं, That's true. है ना? एंड इफ यू आर हंग्री add some coconut oil, flaxseed oil, avocado oil, that Okay. keeps us full, वो ना हमें भूख नहीं लगने देता, अच्छा, ठीक है? तो फैट से घबराना नहीं है, गुड फैट इन लिमिट्स इज गुड, फॉर डायबिटिक्स इट्स वेरी गुड, okay. ठीक है? तो देसी घी, कोकोनट ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल आप यूज कर सकते हैं। रीना, आपको ना साथ साथ पैरेलली वेट भी कम करना है। My weight is fixed like this for the last 15 to 18 years. वाओ, यस। तो अब दो चीजें हैं रीना, वन इज आई थिंक मेरा नेक्स्ट टाइम ना गट एलिमिनेशन का प्रोग्राम होगा तो रीना यू मस्ट 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 ज्वाइन, Okay. ठीक है? क्योंकि ये जो आपकी गट की ब्लोटिंग वगैरह है उसको बहुत फर्क पड़ेगा उसमें। सेकंड, आप रॉ सैलेड मत खाओ, थोड़ा स्टीम करके खाओ। अच्छा, आप थोड़ा स्टीम कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपको रॉ से आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपका गट माइक्रोबायोम खराब है, ठीक, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट, प्लीज कीप योर शुगर लेवल्स इन कंट्रोल। मैं अभी आपकी रिपोर्ट्स पे भी आ रही हूँ। ठीक। यस, जसवीर कौर, यस, आपको मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। वेट, हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ जी आंटी, आपकी शुगर कम नहीं हुई ना बिल्कुल? हाँ बोलो। नहीं अभी नहीं हुआ कम। हाँ जी, तो आपका कितना शुगर रहता है और आपने क्या बदला अपने खाने में? खाने में तो मेरी रोटी तो छूट गई। ठीक है, मैं तो खाती हूँ ज्वार का रोटी चाहे खिचड़ी। चाय बंद हो गई। ठीक है, चाय बंद हो गया, दूध बंद हो गया। अच्छा, तो ठीक है, हाँ जी। सब्जियां बढ़ गई खाने में? हाँ जी, सब्जियां बढ़ गई खाने में? जूस वगैरह थोड़ा ले दिया, लौकी का जूस वगैरह लेती हूँ, लौकी खीरा। आपने करेले टमाटर का जूस ट्राई किया? नहीं करेले का नहीं लिया। वो भी ट्राई करो आंटी। दूसरी बात, आपने मेथी पानी पिया? हाँ मेथी पानी पिया। ठीक है, अब ना, हाँ, एक तो आंटी आप दूध की चाय शुरू कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज हमें दूध बंद करके अगर फायदा नहीं हुआ तो हम शुरू कर सकते हैं दूध की चाय, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ना, आप रात का खाना कितने बजे खाते हो और सुबह का ब्रेकफास्ट कितने बजे कर रहे हो? 7:30 डिनर। हाँ, मैम इनका डिनर 7:30 to 8 हो जाता है और मॉर्निंग का इनका 11 o'clock। तो ना इनकी फास्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, तो इनको हम, फास्टिंग इनका ज्यादा हो गया था। हाँ, तो उसमें शुगर बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, हम फास्टिंग ब्लड शुगर इनका कितने घंटे बाद चेक कर रहे हैं? तो ये जैसे वो तो फिर मॉर्निंग ही करते हैं आफ्टर डिनर। नहीं नहीं, मॉर्निंग फास्टिंग कितने बजे चेक करते हैं हम? 6:30। 6:30, तो अराउंड 11 घंटे बाद होता है डिनर के चेक, ऑलमोस्ट। और रोज सेम टाइम पे होता है। हाँ बस ये सुबह उठती हूँ उसी टाइम करती हूँ। ठीक है, तो जो इनका केस आ रहा है ना,
ऐसे केसेस तब आते हैं जबकि क्या होता है कि ना इनको रात को शुगर लेवल्स बहुत लो हो जाते हो अगर, ओके। ठीक है, तो इनके लिवर टेस्ट नॉर्मल हैं क्या सारे? अभी 6 मंथ से तो नहीं, 3 मंथ्स पहले इनका एंजियोग्राफी हुआ था तब हुए थे, तब ठीक थे। नहीं, एसजीओटी, पीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज मिड लेवल थे क्या? आप देख लेना एक बार, जो रेंज है उसके बीच का नंबर है कि नहीं है। हाँ, वो एक बार रीचेक करना पड़ेगा, अभी याद नहीं। हाँ, आप वो एक बार रीचेक कर लेना। दूसरी बात ना, मैंने जो बताया अभी कि मैं ग्रुप में एक प्लान भेजूंगी फॉर पीपल जिनका फास्टिंग शुगर बढ़ रहा है और बाकी दिन पीपी ठीक रहता है। पोस्ट मील ठीक है इनका। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनका डाइट ठीक है तो पोस्ट मील ठीक है। रात को या तो लिवर काम नहीं पूरा अच्छे से कर रहा है या स्लीप की इंटेंसिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। वो चीज कर सकते हैं मैम, क्योंकि इनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहता है तो स्लीप प्रॉपर नहीं होता। हाँ, तो इसलिए फास्टिंग बढ़ रहा है, तो प्रॉपरली स्लीप नहीं हो पाता। तो कोई बात नहीं। इनका जो शुगर टैबलेट लेते हैं उससे ज्यादा रहता है। जैसे एक दिन इनका तबीयत ठीक नहीं था तो शी स्किप द मेडिसिन इवनिंग आवर्स वाला, तो उस दिन इनको मतलब यूरिनेशन का इतना नहीं हुआ, उस दिन इन्होंने अच्छे से साउंड स्लीप लिया। डायूरेटिक तो नहीं ले रहे बाय एनी चांस? ब्लड प्रेशर का टैबलेट है और मैंने वो लिस्ट में भेजा था। हाँ, राइट। तो कोई बात नहीं, मैं ना एक वो भेजूंगी, आलू रात को लेना है और 1 चम्मच नारियल तेल लेना है। जो आलू लेना है वो सुबह उबाल के रख देना है, कम से कम 12 घंटे फ्रिज में पड़ा हुआ होना चाहिए। मैं भी सुन रहा हूँ, बोलो तुम लोग। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो भी अनम्यूटेड है अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। लेट्स सी उससे इनको क्या फर्क पड़ता है। 10 दिन आप रेगुलरली देना। देखो तो ये म्यूट है कि प्लीज आप म्यूट कर लो अपने आप को, श्वेता। हाँ ठीक है, तो ये लेकर मुझे बताना 10 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है। यू कैन सेंड मी अ मैसेज, आई विल रिप्लाई बैक ऑन द मैसेज। ओके, रिगार्डिंग दैट वो कोकोनट ऑयल एंड यस, 10 दिन बाद इनका फास्टिंग शुगर में क्या फर्क पड़ा है। दूसरी बात ना, इनकी फास्टिंग पीरियड कभी भी 12-13 घंटे से ज्यादा मत रखो आप। ओके। तो अगर आप रात को डिनर 7:30 दे रहे हो तो आप सुबह 7:30, 8, 8:30 बजे इनको कुछ लाइट ब्रेकफास्ट, चाहे सुबह नट्स दे दो 8:30 बजे। 9 o'clock लेते हैं आलमंड्स। हाँ, तो वो 8:30 या 8:30 या 8 AM दे दो, ठीक है। एंड लेट्स सी दिस मेथड, ये बहुत लोगों को सक्सेसफुली हेल्प करता है, क्योंकि इनका रात को जो लो शुगर हो रहा है ना, वहां प्रॉब्लम हो रही है मोस्ट प्रोबेबली। सो लेट्स फिगर दैट आउट एंड आप मुझे लिवर टेस्ट भी इनके भेज देना। जैसे इनके डॉक्टर को कंसल्ट किया था हम लोगों ने जब इनका तबीयत खराब हो गया, तो देन ही इंक्रीज्ड इनका डायबिटीज का मेडिसिन डाइमैक्रोन एक्स्ट्रा 60 चालू किया उन्होंने बिफोर ब्रेकफास्ट। राइट, तो पता है अभी इनकी मेडिसिन शिफ्ट करने में मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा, बिकॉज डाइट के बाद का इनका शुगर ठीक है। जब तक हमारा पोस्ट मील्स 2 घंटे का शुगर 120 से नीचे नहीं आता, तब तक वी डोंट वांट टू चेंज आवर मेडिसिन। 120 से 140 के बीच में रहना चाहिए, एंड दैट्स इट। तो है ना, तो मोटा मोटा अभी वो हमें नहीं चेंज करने की जरूरत। डाइट में हमें कार्ब्स जितने कम रख पाए, इनफैक्ट थोड़ा ऐड कर पाए तो वो गुड है ना। वही इनको राजमा छोले वगैरह की चाट वगैरह बना के दो, मटर दे सकते हो, क्योंकि इनका वेट का इशू नहीं है। तो जैसे इनको इकोस्पिरिन भी लेना पड़ता है फास्टिंग के बाद में, तो वो कंटिन्यू करें विद ऑयल? हाँ। यस, इकोस्प्रिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन डाइट में अगर आप गुड ऑयल ले रहे हो तो 1-2-3 चम्मच दिन में दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन फॉर हार्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इट विल जस्ट हेल्प अस स्टेबलाइज हर शुगर लेवल्स, व्हिच विल हेल्प अस इंप्रूव हर हार्ट हेल्थ। इस वाले में लगाओ ना। ओके। और जैसे इनका आफ्टर एक्सरसाइज ब्लड शुगर बढ़ता है, तो उस तो या तो वो एक्सरसाइज ठीक नहीं है या वो टाइम ठीक नहीं है। मतलब इसमें तो कोई हाँ नहीं, तो आप इनको शाम को 3-4 बजे एक्सरसाइज कराओ, लंच के 2 घंटे बाद, ठीक है। उस टाइम आप कराओ। अगर वो भी सेट हो गया इनका 10-15 दिन में,
तो आप देखोगे इनका फास्टिंग शुगर इंप्रूव करने लग जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक्सरसाइज नहीं करनी अगर शुगर वो बढ़ा रहा है तो अभी वेट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, मिल्क दे सकते हैं। हाँ, मिल्क दे दो। देखो एक्चुअली आप मिल्क पहले दे के देखो और देखो शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप 15 दिन बाद वीट भी ट्राई कर लेना। नहीं, ठीक है, पर एक एक करके करो ताकि आपको पता चल जाए। राइट, फास्टिंग से ही जज करेंगे कि फ्लक्चुएशन जो है फास्टिंग से हो जाए। नहीं, आपको पीपी में भी फ्लक्चुएशन दिखेगा अगर कोई भी फूड आपको तंग कर रहा है तो। इनफैक्ट पीपी में ही ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखेगा। ठीक है, तो जब भी आप वो दो उसके बाद पीपी जरूर मेजर कर लो कम से कम 3 बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वेदर इट्स सूटिंग और नॉट। या ग्रेट जसवीर जी। मयूरी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी नाइस एक्सपीरियंस। परफेक्ट। सो इसका क्या मतलब हुआ मयूरी वेरी नाइस का? थोड़ा एलैबोरेट करो। हाँ, मेरा शुगर फास्टिंग वाला 140 138 आता था, वो 120 108 उतना चला गया है। बैठी हूँ यहाँ पे वो। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड हाउ आर यू फीलिंग? खाने का फूड हैबिट अच्छा हुआ है, वेरी वेरी गुड। और हल्का भी लग रहा है, एक्सरसाइज में ज्यादा कर पाती हूँ, वॉकिंग मेरा ज्यादा हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो कंटिन्यू करना है मयूरी एंड शुगर बिल्कुल योगा ठीक में भी करना। मैं ओके परफेक्ट है जी। मैं अभी ना आप सबकी रिपोर्ट्स खोलना चाहती हूँ। दिस इज Vivo 1610। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आई अनम्यूटेड यू। हाँ, ये पुष्पा मिश्रा के साइड से बोल रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, बताइए। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड आपने क्या चेंज देखा है? मैं आपका डाइटरी रिकॉल देख। हाँ, सुबह जब एक्सरसाइज के पहले जब इन्होंने सिनेमन टी वगैरह ली तो उसके बाद ब्लड शुगर जब मेजर किया था तो सही था, मतलब 128 था। लेकिन फिर सुबह एक्सरसाइज करी, लगभग वॉकिंग और योगा, तो फिर काफी ज्यादा 169 था फिर ब्लड शुगर लेवल, और ऐसा कुछ कंज्यूम किया नहीं था उस टाइम। तो आप सोचो, अगर आपको ये भी एक बात समझ आ गई तो ये 9 दिन तो आपके बल्ले बल्ले हो गए। राइट, सो एक्सरसाइज का टाइम चेंज करो। आप अपनी मॉम का, आपकी मॉम है ना पुष्पा जी, है ना? एक्सरसाइज का टाइम चेंज करो, दोपहर को करवाओ लंच के 2 घंटे बाद, एंड देन सी क्या होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और कोई चेंजेस? बाकी आई थिंक शी इज डूइंग वेल। एक्सरसाइज का टाइम चेंज कराओ पहले, आपको और इम्प्रूवमेंट दिखेगा। राइट, यस, थैंक यू। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर रिपोर्ट। बुबलान, यस बुबलान। सो आप, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपका आज शुगर लेवल कितना था? मैम स्पीक इन इंग्लिश मैम। Right, what was your sugar level today? Today 174 ma'am. Okay. And right, and what had you eaten for dinner? Yeah, dinner on take the mixing cold and 1 cup vegetable, ladies fingers. 1 cup vegetable, and what with vegetable? Ladies finger. And what else? Only ladies finger. Yes ma'am. Nothing else. Yeah, before I take the midi water and warm waters, I do first take the warm water after doing the exercise and breathing. After breakfast, I take only for the vegetables. After 11 o'clock, take the apple. Then lunch, take the some seeds.
And dinner? But my sugar. Yes, ma'am. And dinner? I didn't take dinner, ma'am. No. Nothing at all. Not even vegetables and soup. Nothing. Okay. No, you did not take anything, Bublan. Now I didn't take, ma'am. I'm outside. Then only right now only I reach my home. Today you have not taken dinner, na? It's become late. Yeah. Yes, ma'am. So Bublan, the diet plan which I shared today, follow that for 5 days and let me know your fasting sugar. Otherwise, I will help you separately and see हम आपका sugar कैसे कम कर सकते. Have you got your blood test done, Bublan? Yes, ma'am. And did you share those with me? Yeah, already. Already, perfect. Don't worry. I will connect with you separately. Let me speak to you separately and see Thanks, ma'am. What we can do. I will call you tomorrow. Okay, right? Thank you, ma'am. Yes. Sushil. Okay, ma'am. Yeah, please mute yourself. सुशील अपना कैमरा ऑन करो. यस मैम. हाँ जी गाड़ी चला रहे हो. गुड. चलो आपको 10 मिनट और देती हूँ. पहले 2 और कैंडिडेट से उनसे बात कर लेती हूँ. आपकी बारी बात में आती है. हाँ जी मिस्टर राजीव. मिस्टर राजीव प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यू आर म्यूटेड. Rajiv? Yes, Rajiv. Rajiv, unmute yourself. Rajiv, you are still muted. Rajiv has got phenomenal results. वैभव, तब तक आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लो. Vaibhav? Good evening, ma'am. Good evening. How was your experience, Vaibhav? Amazing, good. So whatever you said, I did most of the things. And the best thing was in today morning, the blood sugar level was 115. We targeted for 110. Yes. By the end of the program. Tomorrow you will have 110. So today in the morning, I had 115, which was good. Apart from that, I have started taking those your amla juice also, as well as aloe vera, gut medicine, and vitamin your vitamins. Couple of that you have given to me, and the results are good. Apart from that, the best thing is that I've started feeling very light, and the intake of vegetable juice like cucumber and your coriander plus your mint leaf juice, so that is giving me a good result, and it's very filling also. Apart from that, the sprouts you asked me to have, and a couple of like chilla, moong chilla, and other things which is rich in protein and without oil, so that is something which is helping me. And what I have seen, one more thing, so when we started with the program, and today when I measured my weight, so there was a loss of 100 grams also. It's not much, but something is better than nothing. Very good. Right. Now, I'll tell you something, Vaibhav, here, and then you can continue. I've seen 40% diabetics ऐसे होते हैं जिनका जब तक शुगर लेवल एक लेवल से नीचे नहीं आता, उनका वेट नहीं लूज होता. Okay. And 60% diabetics ऐसे हैं जिनका वेट जब तक लूज नहीं होता, शुगर नीचे नहीं आता. Okay. So I don't know, obesity came first or high sugar came first. Egg and chicken. It's like egg and chicken. Exactly. तो इसलिए you don't worry, वैभव. जैसे ही आपका sugar level 115, 120 के नीचे आएगा ना, you will start losing weight. Ma'am, जब initial start किया था, it was 171 or something. I have got everything written. And उसके बाद 140 भी हुआ, 130 भी हुआ, and so it was 174 when we started, then 139, 136, और ultimately 2 दिन 3 दिन 130, 31 रहा, and आज का जो शुगर था it was 115. So मजा आ गया ना. हाँ, मतलब कि it was good. और मैंने आफ्टर वॉक लिया था, तो मेरा जो मॉर्निंग वॉक मैंने की थी,
and it was a 4.2 kilometer walk, and the time was around 48 minutes. तो उसमें जो मेरा जो वो था, क्या कहते हैं, शुगर लेवल है, वो कम हुई थी, बढ़ी नहीं थी. वेरी गुड. सो आपको मॉर्निंग सूट करता है? हाँ, मॉर्निंग सूट करता है. मैंने इवनिंग में भी मैम वॉक की थी, बट इवनिंग में जैसे रात में शाम को 7 to 8 के बीच में वॉक की थी, बट इट वाज नॉट अ वेरी फास्ट वॉक. इट वाज अ सॉर्ट ऑफ स्लो वॉक, जिसमें कि 1 किलोमीटर को करने में 14 से 15 मिनट लग रहे थे. इट वाज अ लेजर सॉर्ट ऑफ वॉक. बट उसके बाद मॉर्निंग में जो मेरा शुगर था वो बढ़ के आ रही थी. बट जब मैंने ये 2-3 चीजें की और रात में वॉक बंद की, तो आई कुड सी देयर वाज अ ट्रेमेंडस चेंज इन दैट. तो इसका मतलब जो टाइमिंग है, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट. एटलीस्ट मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये सीखा है. मुझे नहीं पता, किसी किताब में बहुत जगह लिखा है तोड़ तोड़ कर, बट आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट. Right, but I have seen it making a phenomenal difference in people's lives. So I'm very happy for you. At your age, Vaibhav, you have to stay very healthy. You have to be a role model of a lot of youngsters around, your own kids, your own family members, right? So my daughter has also started following the same diets and other stuff, and everyone. So Aditi has also started. Wow, very good, very good. So you've become a role model. Very nice, very nice. So Rajiv, can you unmute yourself? Yes, Rajiv, please share your experience. जी जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. जी जी, कैसा रहा आपका राजीव? जी मैम ठीक है, बिल्कुल ठीक है. जो जैसे आपकी डाइट बताई थी आपने, मैंने कोशिश की है उसको फॉलो करने की, मुझे अच्छा लगा. वेरी गुड. जी जी, मेरे जो शुगर थी स्टार्टिंग में आती थी 120, 125, 126 कुछ ऐसे. तो उसके बाद जैसे मैंने डाइट शुरू की तो मेरे को थोड़ी डाइट लेने में प्रॉब्लम आई. मैंने शेयर किया था आपसे. बिल्कुल. तो, लेकिन आजकल मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसको. वेरी गुड. और अब शुगर कितना हो गया राजीव? शुगर जो मेरा स्टार्टिंग में आया था मैम, पहले मेरा था 126. उसके बाद मेरा 113 आया फास्टिंग. बाद मेरा 106 आया. वेरी गुड. उसके बाद मेरा 96 भी आया. वाओ, वेरी गुड. 96 2 बार आया मैम. क्या बात है राजीव, क्या बात है, वेरी गुड. जी, 96 आया. उसके बाद मैंने मेडिसिन को थोड़ा सा छोड़ा. ठीक है, मेडिसिन छोड़ा. मैंने कहा डाउन आ रहा, थोड़ा मेडिसिन करते हैं. हाँ बिल्कुल. लेकिन मैं उसके बाद मेरा जो था वो आज मैंने चेक किया सुबह, तो पिछले कल 106 आया था. बिल्कुल ठीक है. मेडिसिन छोड़ी. हाँ. फिर मैंने रात को आधी मेडिसिन ली थी. ठीक है. और सुबह मैंने वॉक भी किया, फिजिकल वर्क बड़ा हुआ. उसके बाद मेरी जो शुगर थी आज 126 आया सुबह फास्टिंग. नहीं तो वो एक्सरसाइज के बाद का है आपका. जी, उठते ही फास्टिंग होता है. एक्सरसाइज के बाद हो सकता है राजीव आपका सुबह बढ़ रहा हो. जी, मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह जो कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी. ना, हाँ उससे पहले लेना है आपने शुगर. जी ठीक है, तो आपने यही डाइट फॉलो करना है राजीव, और 15 दिन 1 महीने में आपकी वो आधी गोली भी बंद हो जाएगी. जी, मेडिसिन ठीक है. आधी गोली जो की है मैंने शायद. हाँ बिल्कुल ठीक है. 96 आ गया था, 106 वी आर गुड. बस 106 110 से ज्यादा नहीं ध्यान देना है. तो डाइट का बहुत ध्यान रखना है. जी जी जी, वेरी गुड राजीव. बट आपने बहुत अच्छा काम किया है जी, क्योंकि इतनी जल्दी डाइट चेंज करना इजी नहीं होता. जी जी, एक्चुअली मेरे लिए डाइट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मैं थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल है थोड़ा सा, तो डाइटिंग मेंटेन करना मुश्किल है थोड़ा मेरे लिए. लेकिन अपनी हेल्थ से ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है. और मैंने तो बहुत इजी बताया था कि नहीं राजीव? जी जी जी, अभी मेरा वेट जो है 66 है, 65 कुछ ऐसे है. वेरी गुड. जी जी, परफेक्ट है जी, गुड है. ऑल द बेस्ट. पूरी मेडिसिन बंद करके मुझे मैसेज भेजना. सुशील, लास्ट वन. यस, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ सुशील? सुशील, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हेलो मैम, एक्सपीरियंस अच्छा था. अभी तो मैंने मेडिसिन स्टार्ट की है इनफैक्ट 10-15 डेज बैक. हाँ. और थोड़ा सा जैसे आपने गाइड किया था उसके लिए मील के लिए, वो उसमें थोड़ा चेंजेस किए हैं. बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है हमारे उसमें रीडिंग में, बिकॉज ऑलमोस्ट सेटल है. मतलब सेम 10-15 का डिफरेंस आता है फास्टिंग में भी और उसमें भी. जैसे आज
आज आपने बोला था कि कल डिनर के बाद डिनर का देना और उसके बाद मॉर्निंग में फास्टिंग का, तो वैसे ये थोड़ा सा अभी जो चेंजेस बोले हैं आपने वो करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ना सुशील, 10-15 का भी डिफरेंस मेंटेन रख पाना बहुत बड़ी बात है, तो इसको बढ़ने मत देना। ठीक है ठीक है। और फॉलो करते रहोगे तो धीरे धीरे कम आएगा, पर मुझे रोटी बंद करके दिखाओ। मैं तो टारगेट कर रहा हूँ मैम कि आप जैसा बोले थे कि मेडिसिन हाफ कर देंगे आफ्टर अ वीक और सो, आफ्टर अवॉइडिंग रोटी एंड बिल्कुल आप रोटी, हाँ अभी तो आपने अवॉइड करी नहीं है, आज करो फिर मैं कल सुबह देखती हूँ। ठीक है, परफेक्ट है जी। तो मैं ना आपकी रिपोर्ट्स शेयर करूंगी जो हमारे पास आई हैं। 1 मिनट मुझे दो। यस, so what I will do is मैं ना क्विकली, मैम अगर आप ट्रेंड देखो पिछले 9 दिन का मेरा, तो कैसा है वो? बिकॉज फास्टिंग का ये मेनली कल खाली डिनर के बाद दिया था रीडिंग आपको। इम्प्रूवमेंट हो रहा है सुशील, इम्प्रूवमेंट स्लो है तुम्हारे केस में फॉर 2 रीजंस। एक, तुम्हारी चीटिंग हो रही है, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट हम कम नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट अभी तक, बहुत थोड़ा चेंज हुआ है बट हमें ज्यादा करना है। दूसरा सुशील, मुझे तुम्हारे केस में लगता है कि स्ट्रेस कुछ फैक्टर है। अभी रिपोर्ट देखने दो, मैं बताती हूँ सबकी रिपोर्ट्स। मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ so that we can look at our reports. Yeah, Dr. Preeti, Richa this side. Hi Richa, oh yes, Richa, how was your experience? Thank you. अब इसमें मुझे स्क्रीन दिखी नहीं यार, ये ऊपर नीचे हो गया। I'm extremely sorry. Yes Richa, how was your experience? Yeah, experience was fine. The only thing is, Preeti, that in the morning, so I'm following the diet and all. This I have one concern. Like, you know, my first meal, when I say my sprout or whatever, the salad when I take, after taking that first meal, I, you know, 1 hour later, I feel little like sleepy. Okay. And it is happening every day. हाँ, तो आपने 1 घंटे बाद अपना शुगर चेक किया रिचा? मैंने चेक किया था, एक दिन it was 98, one day it was 91, it was not high. It was low. मतलब 91, हाँ पीपी के हिसाब से। तो एक तो रिचा आप स्प्राउट्स में फैट या घी कुछ डाल रहे हो, एवोकाडो या घी या I am using olive oil. I'm using olive oil. अच्छा खासा 1-2 ढक्कन? Yes, 1 spoon I would say, 1 teaspoon, not more than that. 3 दिन रिचा पीपी मेजर करके मुझे भेजो। 1 hour. 1 hour, yes 1 hour later। पहले फास्टिंग मेजर करना और फिर 1 hour later मेजर करना। Okay. अच्छा, now when I talk about PP 2 hours later, so it is like, you know, normal. Like today also when I checked it around 4:30, because I had my lunch around 2:35, so it was 126. ये तीनों भेजो रिचा, क्योंकि अगर शुगर नहीं है फिर कुछ और है, बट सबसे पहले शुगर तो रूल आउट करना ही है। Yeah, see, fasting I can make out, yes it is high, because one day, you know, yesterday it was 116, today it was 114, and you know 2 days 3 days back it came down to 105 104 also, which is okay। आप मुझे पीपी भेजो 1 घंटे बाद की। Okay, right. ठीक है, परफेक्ट है जी। So let's look at these reports quickly। एक चीज, सॉरी मैम, आप मुझे बार बार बादाम खाने के लिए मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, जैसे मैं मॉर्निंग में ये भिंडी वाटर लेता हूँ एंड देन आई टेक 3 to 4 बादाम, तो यू ऑलवेज आस्क कि वैभव नहीं लो, एनी स्पेसिफिक रीजन? और या उस बादाम की टाइमिंग, या जो सीड्स वगैरह मैं खा रहा हूँ, फ्लेक्स सीड वगैरह हो गई, या जो अदर सीड मिक्सचर्स है, उसकी टाइम में कोई चेंज करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, शाम को खाना चाहिए या 11 बजे या ब्रेकफास्ट। सो बेसिकली वो आपका फास्टिंग टाइम कम कर देता है वैभव। ओके।
आप सिर्फ जूस पीते हो, आप फास्टिंग जोन में रहते हो, बट आप अगर बादाम खा लेते हो तो फास्टिंग जोन खत्म हो जाता है, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं करती, इसलिए बादाम ब्रेकफास्ट या उसके साथ लो आप। सो परफेक्ट। सो रीना जी की रिपोर्ट पहले देख रहे हैं आप, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। गुड। तो रीना, एक तो आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा आया, थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी लग रहा है कि है, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है रीना, एक बार चेक कर लेना। एंड टायर्डनेस बहुत रहती है ना रीना आपको, बिकॉज ऑफ योर गट हेल्थ, तो वो आपको अपने गट पे काम करना पड़ेगा रीना। तो जब भी नेक्स्ट प्रोग्राम होगा लेट यू नो। अब उसके अलावा लेट्स लुक एट दिस, दिस इज ऑल राइट। हाँ, तो रीना आपकी बॉडी ना प्रोटीन बहुत अच्छे से एसिमिलेट नहीं कर पा रही है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम कार्बोहाइड्रेट कम करें और अच्छा वाला प्रोटीन खिलाएं बॉडी को, ठीक है। उसके अलावा गट में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, आप अपनी एज से 9 इयर्स ज्यादा एज दिखा रहे हैं आपकी इसमें। बट इंटरेस्टिंग इज रीना, आप रिलैक्स्ड रहते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप स्ट्रेस में बैठे रहते हो। रीना आपको एंजाइटी होती है कभी कभी क्या? कैन यू गिव मी इन द चैट बॉक्स रीना, आपको एंजाइटी होती है कभी कभी क्या? है रीना? रीना चैट बॉक्स में मुझे यस या नो बता दो प्लीज। सो इससे देख के लग रहा है कि आपको एंजाइटी होती है थोड़ी रीना, बट मेजरली आपको गट पे काम करना है और आपको थोड़ा मेडिटेशन और स्लीप का ध्यान रखना है रीना अपना। हाँ यस, तो रीना अगर आप अपना गट ठीक करोगे ना तो आपकी एंजाइटी भी ठीक हो जाएगी। तो नेक्स्ट गट का प्रोग्राम होगा, आई विल लेट यू नो, डू जॉइन दैट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिपोर्ट इज फॉर पुष्पा जी। पुष्पा जी, पुष्पा जी आप पानी कम पीते हैं क्या? डॉक्टर पुष्पा जी आप पानी कम पीते हैं क्या? पीते हैं पानी 10 गिलास लगभग पीती है। 10 ग्लास, इतना ज्यादा पीती हैं और फिर भी बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेज में है। वैसे खुश रहती हैं बट स्ट्रेस, आपको गुस्सा आता है, आपकी नींद ठीक है पुष्पा जी? हाँ नींद तो सही है, गुस्सा जल्दी आता है थोड़ा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वी विल लुक इनटू दैट। आई थिंक थोड़ा सा कम करेंगे तो बेटर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं, हाँ तो लेट मी सी दिस, एक सेकेंड, गट तो ठीक है। ओके, अब ये देखो, इनका पैरासिम्पैथेटिक बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो इनका। पुष्पा जी आपका स्लीप क्वालिटी कैसा है? थोड़ा डिफिकल्ट टू से है यहाँ पर। पुष्पा जी आपके लीकी गट आ रहा है इसमें, तो आपको कोई एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है पुष्पा जी? एसिडिटी वगैरह? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एक्सक्यूज मी, कैन यू ऑल म्यूट योरसेल्फ? हाँ प्रॉब्लम है। हाँ, तो इनका अगर हम ग्लूटेन या मिल्क बंद करेंगे ना तो इनको फायदा होगा। मैम एक रिक्वेस्ट है, मिल्क तो बंद ही है। एक सेकेंड यार, मैं हाँ जी के बारे में मैं अरे और बैक टीम पड़ेगा, मैं ಅದಕ್ಕೆ तो ಮಾತ್ರ है हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी आप अनम्यूट कर लीजिए पुष्पा जी अपने आप को। पुष्पा जी
हेलो। हाँ हाँ, स्लीप क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन जैसे नींद जल्दी खुल जाती है इनकी। हाँ नींद वही तो ना, पूरी होती, नहीं जल्दी होती खुल ना। जाती है। हाँ नहीं होती, स्लीप बहुत नींद तो अच्छी पूरी नहीं होती आ है। रही, नहीं लग तो नहीं रहा हो रही है, ठीक है ना। लिपिड्स इनके ऊपर नीचे हैं क्या, पैरों में झंझनाहट की कोई पेन वगैरह या कुछ रहता है पुष्पा जी, टिंगलिंग सेंसेशन या कुछ ऐसा? इनका स्लीप और मेटाबॉलिज्म में इश्यू आया बेसिकली, वी नीड टू लुक एट दैट। कोई भी किसी को क्वेश्चन होगा ना, आप चैट में डाल देना, मैं क्विकली सबकी रिपोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन बता देती हूँ। सो रुक्मणी देवी जी की बोन हेल्थ अच्छी नहीं आई है, नींद एंड मेटाबॉलिज्म में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस आया है विच इज फाइन। B12 और आयरन की डेफिशिएंसी लग रही है, एक बार ब्लड टेस्ट में चेक कर लेना कि आयरन और B12 ठीक है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, यहाँ पे चैलेंज है, अगेन प्रोटीन बॉडी ठीक से नहीं ले पा रही है, तो इनका थोड़ा प्रोटीन डाइट में हाई करना चाहिए हमें, शी नीड्स मोर प्रोटीन। एंड गट में गड़बड़ तो है, ये बहुत बढ़िया आया इनका, स्ट्रेस की कोई इश्यू नहीं है। आप ना इनके रुक्मणी देवी जी के ना कोई प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ, आप कोई प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं इनको, इनको फायदा करेगा वो, ठीक है। मुझे मैसेज भेजना, मैं बता दूंगी कौन सा करना है। नाउ द नेक्स्ट रिपोर्ट वी हैव इज श्वेता। ओके श्वेता, श्वेता गुस्सा आता है क्या? हाँ। टायर्डनेस लगती है बहुत क्या, बहुत थकावट लगती हो? कभी कभी, ऑल टाइम नहीं। श्वेता एक जो काम आप कर सकते हो ना, हल्दी और काली मिर्च की चाय दिन में 2-3 बार पीनी शुरू करो। एक्सक्यूज मी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अगर आप कोई भी अनम्यूटेड होंगे ना मैं आपको लॉग आउट कर दूंगी। एटलीस्ट बाकियों के टाइम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, पीछे से डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमें, प्लीज रिक्वेस्ट है। वी ओनली हैव 10 more minutes to go, प्लीज म्यूट योरसेल्फ if somebody is talking behind you, right? श्वेता, सब लोग, हाँ यस मैम। श्वेता अदरक और काली मिर्च की चाय शुरू कर सकते हो आप, एंटी इन्फ्लेमेटरी। दूसरी बात ना श्वेता, आप ओमेगा 3 शुरू कर सकते हो, टैबलेट। हाँ ओमेगा 3 आती है एलर्गन की, वो भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी रहेगी, वो भी शुरू कर लो, ठीक है। ठीक तो है ना। आप चैट बॉक्स में लिख देंगे क्या? बता दिया, अब तब तक तो भूल जाऊंगी श्वेता। तो मुझे याद नहीं रहेगी। याद रखो, आपको एक को याद रखना है, मुझे 20 को। ओमेगा 3 और हल्दी और काली मिर्च लिख लेती हूँ। हाँ, तुम्हें एक को याद रखना है मैडम, मुझे 20 को रखना है, तो आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। ओमेगा 3। यस, पुष्पा मिश्रा का डेफिनेटली है, आई एग्री विद यू। राजीव, राजीव आप बहुत फिजिकल काम करते हैं क्या? राजीव बहुत ही हैप्पी पर्सन है वैसे, बट इट सीम्स ये फिजिकल काम ज्यादा करते हैं और इनकी बॉडी उतना ले नहीं पाती है। इज दैट सो राजीव? ओमेगा 3, इसीलिए आई थिंक राजीव ये बोलते भी रहते हैं कि मेरा होता नहीं है। देखो इनका प्रोटीन बिल्कुल ठीक है, गट में दिक्कत है। राजीव, आपको ना राजीव मेडिटेशन शुरू करनी है विद योर डाइट। राजीव आपको एंजाइटी होती है क्या? राजीव, एंजाइटी होती है आपको? ओहो,
प्लीज डोंट सेंड मी प्राइवेट मैसेजेस, ग्रुप में ही डालो। एंजाइटी, अवॉइड आटा एंड डू मेडिटेशन। राजीव, आपको थोड़ी मेडिटेशन शुरू करनी चाहिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी सब ठीक है, आपका लिवर शिवर सब कुछ, पर आपको एंजाइटी होती है कभी कभी, राइट? नाउ रामाभद्रन। Good evening, madam. Yes, good evening, Ramabhadran. I'm just going through your report. And if we see, Ramabhadran, आपका sleep कैसा है? What, madam? Not heard. How is your sleep? It's fine, madam. It doesn't look like very good quality sleep. I didn't find any difficulty regarding the sleep. Okay, but this is somehow showing that थोड़ा सा sleep में we can improve the quality of sleep. Okay, okay. So if before sleeping you can do some sleep meditation. Okay. Actually, madam, now I'm getting up early in the morning. Earlier, I used to get up by 6 o'clock. Now I am getting up by 4:30 to do all this exercise. So I'm keeping alarm in the morning. And what time do you sleep? What, madam? What time do you sleep? By 10 o'clock. Which is all right. That shouldn't be a problem. सोने से पहले ना do breathing. Okay, okay, madam. 5 minutes of deep breathing. Second, it seems कि आपका liver and kidney में कुछ तो some problem has started. I hope your LFT and KFT is fine. Is it fine? Yes, madam. ठीक है, तो just make sure that you are doing 12 hours fasting and you are drinking decent amount of water. Okay. ठीक है, and start doing breathing exercises because आपका sympathetic भी थोड़ा ज़्यादा आया है. Okay, okay. है ना? So breathing exercises 2 minutes 3 times a day. Okay, okay, okay. The breathing that we have shown on that particular day. Exactly. And if you don't remember, exercise की video के end में है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ. Right. Do it 3 times a day. And Okay. once you have to do it just before sleeping, बहुत फर्क पड़ेगा. Okay, okay, madam. It will help you with your sugar levels also. Okay. This is amazing. So I think Anant is not here today, so we can skip his report. Just Any other alarming thing, madam? No, Regarding health? no, we have to look at your liver and kidney health. You have to do breathing so Okay. that your sleep improves. Okay, okay, madam. Get thrice in a day. Okay, okay, surely. Yeah. So जसबीर कौर का कोई infection चल रहा लग रहा है. So जसबीर, आपको क्या पेन वगैरह होती है कुछ? जॉइंट पेन्स रहती है। हाँ, राइट। तो ये नहीं हमें पता चला था। तो एक तो ना इनके कोई माइल्ड इन्फेक्शन आया है। वो जैसे मैम ये यूटीआई को प्रोन है, मे बी अभी कल्चर करवाना है मेरे को। हाँ तो इनका माइल्ड इन्फेक्शन आया है। एक ही अनीमिक लग रही हैं। देख लेना इनका आयरन कितना और फेरेटिन कितना है। स्लीप में बहुत अच्छे से स्लीप नहीं आती। डेट यू टोल्ड मी कि यार बहुत ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है। स्टार्ट डूइंग दिस 2 थिंग्स, इट शुड हेल्प। टायर्डनेस, पेन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए आई थिंक आपको इनका ग्लूटेन और दूध नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, ग्लूटेन एंड दूध नहीं करना चाहिए इंट्रोड्यूस। 3 महीने में देखो ये बेटर हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड दिस ऑल्सो पेन है ना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कोई। एंड इनको हल्दी एंड काली मिर्च की अगर आप 2 बार चाय दे पाए तो दैट शुड हेल्प हर। Any specific quantity of turmeric and pepper or it depends on taste? हाँ, depends upon taste. But try to get organic curcumin। आपको अल्ट्रा प्लेटर करके ब्रांड है, अमेजोन पे मिल जाएगा, उसका बाय कर लो। ठीक है, क्योंकि वो है इनके। अब सेकेंडली आप
आप किसी टेंशन में रहती हैं या दर्द की वजह से आपको टेंशन रहती है? दर्द की वजह से ही रहता है, और तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो पता है कि आपका सिंपैथेटिक बहुत हाई आया है आंटी। तो आपको क्या करना है ना, आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है, पर कपाल भारती नहीं, जो मैंने सिखाई थी ना ब्रीदिंग, दिन में 3 या 5 बार 2-2 मिनट करनी है। ठीक है, वी हैव टू डू दैट बिकॉज थोड़ा सा सिंपैथेटिक हमें रिलैक्स करना है। देखो आप यहाँ पे है ना, हाँ, ये सिंपैथेटिक मीन्स कोई शेर भाग रहा है हमारे पीछे, हमारी बॉडी की मैसेजिंग ये है। तो शेर आया, पूरा दिन यही चल रहा है। तो आप थोड़ा सा ब्रीदिंग करो, थोड़ा म्यूजिक सुनो, थोड़ा लाफ्टर योगा करो, आफ्टर एंजियोप्लास्टी में काफी है ना। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो थोड़ी सी जो ब्रीदिंग मैंने सिखाई है ना, वो भी अगर दिन में 3 बार करेंगी तो आपको 3-4 हफ्ते में डिसेंट इनफ फर्क लगेगा। ठीक है, वो करना है इनको, बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट। बाकी लिवर एंड किडनी फंक्शन इनका थोड़ा सा आई थिंक चेंज हो रहा है। आप एक बार इनकी रिपोर्ट्स देख लीजिएगा, ठीक है। बट लीकी गट नहीं है इनको, बट पेन्स की वजह से मैं चाहती हूँ कि ये ग्लूटेन एंड मिल्क अवॉइड कर लें थोड़ी देर। भाविन, इज भाविन ऑनलाइन? सो भाविन का इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेंट्रल न्यूरोपैथी, इन्फेक्शन एंड एनीमिया आया है, बट आई डोंट थिंक भाविन इज देयर ऑनलाइन, तो इसका बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। ओके, प्रकाश, अच्छा प्रकाश विल डू इट नेक्स्ट वीक, इसके फादर की I think yes. Abid is not online and so we will discuss this also later. किसी ने जिसने टेस्ट किया और उसकी रिपोर्ट नहीं डिस्कस हुई? यस मैम, रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी की तो हो गई डिस्कस। कहाँ हुई मैम? नहीं हुई मैम, मेरी भी नहीं हुई अभी। किसकी? मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ। मेरा भी टेस्ट नहीं हुआ मैम। मैडम मेरा नहीं हुआ प्रीति, आपका नहीं हुआ। भवन गर्ग लिखा हुआ है, वो मेरा ही है वैसे। अच्छा, वो आपके अंकल, तो आप 1 मिनट रुकिए, आपका तो फिर हुआ है। रुकिए, मैंने सोचा कि और मेरा भी नहीं हुआ मैडम, हम सुभाषनी बोल रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं किया सुभाषनी जी? मैंने भेजा है। अच्छा, आपने भेजा, तो जिसने भेजा है मुझे मैसेज भेज देना, मैं कल आपकी रिपोर्ट चेक करके आपकी इंटरप्रिटेशन। अभी आप चेक कर रहे थे ना जब कंप्यूटर में, तो मेरा नाम दिखाया था, तो मैं सोची आप बोलेंगे करके। कहाँ बताओ मुझे। Even I sent it. And same is with wait, एक मिनट। भाविन गर्ग, भवन गर्ग मेरे उस पे हुआ नहीं था, भवन गर्ग पे हुआ था। ठीक है अंकल। तो अंकल आपका मोटा मोटा सारा काफी बढ़िया आया है, सिर्फ ना अंकल आपकी 2-3 चीजें आई हैं। तो अंकल कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन चल रही है बॉडी में। एक आई थिंक आपका आयरन या फेरेटिन कुछ तो कम है अंकल। आयरन मींस एचबी। हाँ जी, चलो चेक कर लेंगे। हाँ, एक अंकल आपके कोई हाथों पैरों में झंझनाहट वगैरह कुछ होता है क्या? नहीं, जनरली तो स्किन प्रॉब्लम तो है मेरे को थोड़ी सी। नहीं, बट हाथों पैरों में जैसे वो चुंटियां कटनी, ऐसी चीजें होती है ना? वो नहीं है। कभी सो तो जाते हैं जैसे हाँ, बस सो जाते हैं ना अंकल कभी, वेरी रेयर। बट वो आया अंकल, इसमें वो आया, नर्व्स की थोड़ी बहुत ही शुरू हो गई है काम, जिसके लिए ना अंकल एक सप्लीमेंट शुरू कर लेंगे, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक अंकल प्रोटीन आपकी बॉडी भी बहुत ले नहीं रही, अच्छे से समा नहीं रही है। प्रोटीन तो, मैं पीछे फ्रूट खाता रहा हूँ ना 1 महीना पूरा ज्यादा। हाँ, नहीं तो उसकी फ्रूट में तो प्रोटीन नहीं अंकल। आपको ना अंकल राजमा, छोले, चने अगर हजम होते हैं तो ये खाने हैं अंकल रोज। ठीक है, खा लूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये हमने लेना है। और दाल ज्यादा कर लूं? हाँ, दालें, राजमा, छोले, इनके सलाद, ये सब अच्छा है। हरी सब्जियों में भी प्रोटीन होता है अंकल, वो भी ले सकते हैं। हरी सब्जी तो काफी खाता हूँ मैं। वेरी गुड। हाँ अंकल, आपका स्ट्रेस वाला बहुत बढ़िया आया। हाँ, तो आप लेते नहीं अंकल। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ आप सबको। आप यहाँ पे एक सर्कल देख रहे हैं ना, स्ट्रेस, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ये बिल्कुल आइडियल स्टेट है जो हमारी होनी चाहिए।
हमें इतना स्ट्रेस भी लेना है, हमें इतना पैरासिम्पेथेटिक में रहना है और इतना सिंपैथेटिक में। अमेजिंग। एक प्रोटीन कम है मेरी बॉडी में, प्रोटीन को हाँ सही करना है अंकल हमने, वो कर लूंगा थोड़े दिन में। अंकल आपको कभी घबराहट वगैरह होती है क्या आजकल? आजकल तो नहीं होती, पहले मेरे को घबराहट तब होती है जब कोई बच्चा बीमार हो। हाँ पर आपको अपने घबराहट लिए भी नहीं, वैसे जनरल में नहीं होती। अच्छा थोड़ी सी एंजाइटी प्राउड से, हाँ किसी प्राउड लॉस से मैं नहीं डरता। अच्छा थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी एंजाइटी आई है, उसको हम देख लेते हैं अंकल, देख लेंगे है ना, वो ठीक हो जाएगी अंकल जैसे इंसुलिन ठीक होगा। जो ये झुंझुनाहट है पैरों की, इसका क्या हाल है? इसका अंकल एक सप्लीमेंट शुरू करेंगे, मैं आपको लिख के भेजूंगी। ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी जी, तो अब हमारी रुक्मणी देवी जी की हो गई ना, किसकी नहीं हुई है? आप मुझे नाम रुक्मणी की नहीं हुई है ना? एक मिनट वो करेक्ट कर लेना, वो भवन करके लिखा हुआ है ना जहाँ। ठीक है अंकल, वो एससी कर लेना। हाँ जी, मैं उसके मोबाइल से निकली थी, मेरे मोबाइल से निकल नहीं रही थी। ठीक है अंकल, ठीक है हाँ जी मैं कर लूंगी। एक मिनट। सो रुक्मणी जी आपका अगेन प्रोटीन ठीक करना पड़ेगा हमें, तो कार्बोहाइड्रेट कम करके ना अच्छा प्रोटीन अपने डाइट में आप डालो। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कम है रुक्मणी जी, तो आपको थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ी ब्रीदिंग करते रहना पड़ेगा। हाँ बट आई थिंक थोड़ा और टाइम पे भी करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म कम आया है। आपके गट में ना लिवर या किडनी में कोई तो फंक्शन में चेंज हो रहा है, एक बारी आप चेक कर लेना उसको। वो सब टेस्ट करवाए हुए हैं मैडम। आप एक बार हाँ, तो लिवर में आई थिंक मुझे फर्क दिख रहा है। रुक्मणी जी आपको एंजाइटी होती है क्या? सी मैम, एंजाइटी तो अब हम इस एज में हैं तो बच्चों का बहुत से काम होते हैं ना, तो एंजाइटी तो रहती है इनको। बट आप देखिए इनकी ऑल फंक्शंस हैव बीन टेस्टेड, मतलब LFT, KFT, you name, all tests have been done. क्योंकि मैं तो खुद रेलवे में CMD रहा हुआ हूँ, तो हमारे सब टेस्ट ईयरली होते हैं। ठीक है, तो आप ना एक बार ऐसा करिएगा, मुझे ना अपने टेस्ट भेज दीजिएगा, ठीक है? आपको भेज देते हैं अभी। हाँ, किया हाँ कोई बात नहीं है। देखिए ये जो टेस्ट है ना, ये बहुत प्रिवेंटिव में काम आता है। मतलब अगर 5 साल बाद भी हमें लगेगा ना कि कोई ऑर्गन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मैडम every year it is done. परफेक्ट है जी, डन है, फिर परफेक्ट है। एंड हाँ एक सेकेंड, अभी अगर हमें किसी की रिपोर्ट नहीं मिली है ना, तो वो अपना नाम लिख के प्लीज मुझे भेज देना। एंड मैं उनकी रिपोर्ट्स को फिगर आउट करवा लूंगी कल। मैम क्या करना होगा इस रिपोर्ट को बनवाने के लिए? बिकॉज आई थिंक मैंने कुछ डेटा नहीं ऐसा भेजा जिससे। हाँ मैम, आई आल्सो सेंड माय रिपोर्ट टू भवानी। एक मिनट, पहले नाम और फिर रिपोर्ट। शिवानी की नहीं, मुझे ना ग्रुप में एक बार नाम के साथ डाल देना। शिवानी, डॉक्टर विभा आपकी भी नहीं मिली ना इसमें? नहीं। हाँ शिवानी एंड डॉक्टर विभा, आप दोनों बस अपना नाम डाल देना। मैं कल आपकी रिपोर्ट चेक करके उसकी इंटरप्रिटेशन, और अगर उसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन है वो मैं भेज दूंगी आपको। और मैंने भी भेजा है मैम, सुभाषनी बोल रहे हैं। हाँ सुभाषनी जी, आप भी प्लीज ग्रुप में अपना नाम डाल देना। मैंने भेजा अभी भी ग्रुप में। बस ठीक है, तो कल सुबह आपको मैं आपकी इंटरप्रिटेशन भेज दूंगी। सो अब वैभव आप रह गए हैं सिर्फ। अच्छा, ये हमें तो रिपोर्ट डालनी है मैडम, और कुछ नहीं, बस आप रिपोर्ट डाल दीजिएगा बस, और मैं फिर आपको उस पर इनपुट भेजूंगी वापस। ठीक है ना? हाँ जी, तो परफेक्ट है जी। तो वैभव मैं ना कल जाके ऑफिस में चेक करती हूँ, एंड आई विल गेट अ मैसेज सेंड टू यू, ताकि आप अपना एक बार टेस्ट कर लो। ठीक है, परफेक्ट है जी। फॉर्मेट डिटेल्स भेज देंगे, मैं उस पर रिप्लाई बैक कर दूंगा। हाँ वो ना एक आपको अपने फोन पे एक टेस्ट करना होगा, तो शी विल टेल यू। एप्स भेजिए मैम। आज भेजिए क्या रिपोर्ट? नहीं, मैंने आज भी भेजा, 9th डे का और 5th डे का भी भेजा। ठीक है, मैं आपका कंपैरिजन ना सुभाषनी कल करवा के आई विल सेंड इट बैक। ठीक है, हाँ वो एप्स भेजी थी, वो मैम बोली थी उसको ऐसा ऐसा करना है करके मैंने भेज दिया था। परफेक्ट है, कोई बात नहीं। आप तीनों का रह गया है, मैं आप तीनों को कल
शाम से पहले पहले इंटरप्रिटेशन और रिकमेंडेशन भेज दूंगी। वैभव, आपके टेस्ट के लिए आपको एक कॉल या मैसेज करवा दूंगी मैं कल। आप ना वैभव ग्रुप में डाल दो, भवानी ग्रुप में, वो अपने आप देख के रिस्पॉन्ड कर लेगी। ठीक है मैम। मेरा ना आजकल सुबह 8 बजे दिन शुरू हो जाता है और अभी तक बैक टू बैक ही चल रहा है, तो मैं कमिटमेंट नहीं लेना चाहती जो मैं नहीं करूंगी। ठीक है, सब परफेक्ट यार, मुझे पता भी नहीं चला ये 9 डेज कैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर हम सब ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, कुछ लोगों को कम हुआ है, बट आई थिंक हम सब कुछ आगे मूव जरूर किए हैं। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट इन दिस जर्नी ऑफ रिवर्सिंग योर डायबिटीज। कभी भी आपको लगे कि आप कहीं फंस गए हैं, सेंड मी अ मैसेज, बुक अ कंसल्टेशन विद मी एंड वी विल टेक यू फॉरवर्ड। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा टेस्टिमोनियल इफ यू कैन सेंड टू मी, मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलती है टू कीप वर्किंग ऑन माय मिशन ऑफ हेल्पिंग डायबिटिक्स यू नो फील बेटर, फील लाइवली एंड गेट देयर शुगर लेवल्स इन कंट्रोल। ठीक है, तो प्लीज एक छोटा सा 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, जो भी आप भेजना चाहें मुझे जरूर भेजिएगा। एंड लास्ट, मैं 16th और 18th को टाइप 1 डायबिटीज का एक वेबिनार कर रही हूं, तो अगर आपके घर में, नोन्स में कोई भी टाइप 1 डायबिटिक है, मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगी, डू शेयर द लिंक विद देम, बिकॉज आई थिंक टाइप 1 डायबिटिक्स को भी डाइट से बहुत फर्क पड़ सकता है। मैम जुवेनाइल डायबिटीज भी उसमें हाँ बिल्कुल, टाइप 1 इज जुवेनाइल डायबिटीज। अगर किसी को भी आप जानते हैं, आप प्लीज उनको एक्सेस जरूर दे दीजिए, बिकॉज यू नेवर नो आप किसकी लाइफ चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, आई विल शेयर दैट एंड आई विल वेट फॉर योर टेस्टिमोनियल्स, या वीडियो या रिटन, जो भी आप कंफर्टेबल हो। और मैं कल 4 लोगों को कॉल करूंगी टू इनवाइट यू ऑन माय यूट्यूब लाइव टू शेयर योर एक्सपीरियंस। तो आई विल सी टुडे किनको सबसे ज्यादा, किन्होंने फॉलो किया है एंड किनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है, एंड आई विल इनवाइट यू गाइज ऑन यूट्यूब लाइव on this Saturday at 7 p.m. So keep waiting for my phone and my invitation for the YouTube live. Okay, ma'am. Okay, ji. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much and stay in touch. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Thank you. Bye-bye.